कैसा क्या पेपर बताएंगे? कितने अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 70 समथिंग 70। क्वेश्चन लेवल क्या है, इजी मॉडरेट या टफ? टफ अच्छा, क्या पैटर्न में कुछ चेंज हुआ है या काफ़ी चेंज था। क्या चेंज हुआ है? क्योंकि यूपीएससी के 100वां साल चल रहा है, अभी 100 साल पूरा हुआ, तो उसमें अभी की आंसर की भी 7 दिन में देने वाले हैं, तो क्या चेंज हुआ है थोड़ा सा बताइए। बेसिकली कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे थे जो जिनका आंसर अजम्पशंस पे था, उन्होंने काफ़ी पैराग्राफ दे दिए थे। तो एथिक्स का कुछ एलिमेंट इंक्लूड अच्छा, कॉन्सेप्ट बेस पे है या लेंदी है या थ्योरी बेस? लेंदी लगा। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा टफ लगा आपको, टाइम टेकिंग लगा, कौन सा लगा? एक्चुअली इस पर हिस्ट्री का काफ़ी पोर्शन इंक्लूड किया, वरना हर बार हिस्ट्री के इतने क्वेश्चंस नहीं होते। तो किससे, मॉडर्न, मिडिवल या एंशियंट, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठा रहे हैं? मॉडर्न के नहीं थे इतने, हाँ। एंशियंट एंड मिडाइवल के भी नहीं थे। क्योंकि हर साल जो मॉडर्न से ज़्यादा उठाते, मुझे इस बार अलग कर दिया है एंशियंट के काफ़ी कि यूपीएससी है, कुछ भी कर सकता है। अच्छा, करेंट अफेयर ज़्यादा पूछा गया या स्टैटिक ज़्यादा पूछा गया है? स्टैटिक इतना मतलब मॉडरेट था, 50-50 बोल सकते हैं, 50-50 बोल सकते हैं, ज़्यादा वो फर्क अच्छा, मतलब करेंट अफेयर से कितना क्वेश्चन पूछा गया है वो ऐसे एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं बता सकती। नहीं पता है? अच्छा, इको से क्वेश्चन आ गया है? इको हाँ, इकोनॉमिक्स से। इको का लेवल इस बार टफ था थोड़ा, हर साल के अकॉर्डिंग। अच्छा, क्या पूछा गया करेंट अफेयर ज़्यादातर पूछा गया है या करंट अफेयर ज़्यादा था स्टैटिक से इको में। स्टैटिक से कम पूछा गया? करेंट अफेयर में जैसे योजना हो गया, बजट हो गया, कहाँ से पूछा गया हमें? चलिए अजय मैम, कैसा गया पेपर? इधर आ जाइए, इसको आ जाइए। कैसा गया पेपर? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा, इधर आइए थोड़ा सा। कितने अटेम्प्ट किया आपने? सर मैंने 85 85। क्वेश्चन लेवल क्या है, इजी, मॉडरेट या टफ? क्वेश्चन लेवल ठीक था सर, मॉडरेट मॉडरेट लगा आपको? अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट लेंदी लगा, टाइम टेकिंग लगा, और लग रहा है कि बहुत कठिन लगा आपको? कठिन तो नहीं बोल सकते, बट हाँ ये है कि अब की बार गवर्नेंस के क्वेश्चंस इन्होंने डाले हुए थे जो कि आते नहीं है फिर। हाँ जी, 5 to 6 क्वेश्चंस इन्होंने ऐसे डाले हुए थे जो कि डिसीजन मेकिंग के थे और काफ़ी लेंदी थे, जैसे कि एथिक्स के पेपर में होते हैं वैसे पूछ रखा था कि आप एक अधिकारी हैं, देन आप क्या करो। तो ये थोड़ा डिफरेंट पैटर्न था, आज तक ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए थे। अच्छा, कुछ ऑप्शन में भी चेंज हुआ है कुछ? ऑप्शंस अब की बार इतने ज़्यादा टिपिकल नहीं दे रखे थे ऑप्शंस। अच्छा। हाँ, और बस जैसे- थोड़ा गवर्नेंस इन्होंने इंक्लूड किया। अच्छा, जैसे हिस्ट्री से एंशिएंट, मिडिवल या मॉडर्न, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठाए? क्वेश्चन तो जैसे नॉर्मली आते हैं, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट से भी अच्छे क्वेश्चंस थे। हिस्ट्री से तो देखो ऐसा होता है कि स्टैटिक तो वो डालते ही हैं, अब ऐसा नहीं है कि पूरी हिस्ट्री आप बोल सकते हो कि टिपिकल थी, ठीक थी, नॉर्मल थी। पॉलिटी से मैम? पॉलिटी मेरे अकॉर्डिंग तो इजी पड़ा मुझे। पॉलिटी का इसका मतलब आपका ऑप्शनल भी पॉलिटी है तो नहीं है? नहीं, ऑप्शन मेरा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी है। कौन सा अटेम्प्ट है मैम? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट है। 2 अटेम्प्ट में क्या गलती की आपने? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में तो देखने मैं के लिए दे बताऊंगी, दिए। हाँ बस नॉर्मली था। बाकी सेकंड अटेम्प्ट में ये था, अभी जो लास्ट था उसमें वो एकदम से पैटर्न चेंज कर दिया था, या फिर मैं बोलूँगी मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी, बट ये वाला पेपर अच्छा, पॉलिटी से ज़्यादातर करेंट अफेयर से उठाया गया या स्टैटिक से ज़्यादा उठाया गया? जैसे पॉलिटी से तो स्टैटिक का ही ज़्यादा होता है, पॉलिटी से इतना ज़्यादा करंट तो जैसे आर्टिकल बेस था, थ्योरी बेस था, कहाँ से पूछा गया? आर्टिकल बेस नहीं था। आर्टिकल का तो शायद 1 से 2 क्वेश्चन मुश्किल से होगा, आर्टिकल बेस नहीं था। बाकी के जो अदर क्वेश्चंस थे थ्योरी बेस, या आपकी नॉलेज होनी चाहिए कि आप उनको टैकल कर पाओ, इस तरीके का। अच्छा, साइंस एंड टेक्स से पूछा गया होगा? साइंस एंड टेक के हाँ जी क्वेश्चंस थे, उसके भी अच्छा वेटेज था साइंस एंड टेक। अच्छा, कहाँ से क्या क्या पूछा गया? इसरो आर से पूछा गया होगा? नहीं सर, इसरो तो नहीं, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग से था, जीनोम प्रोजेक्ट होता है उससे था, इस तरीके के क्वेश्चन। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हार्ड वर्क के बिना कुछ नहीं हो सकता। आई थिंक हार्ड वर्क ही है जो आपको पेपर का लेवल इजी दिखाएगा। बाकी पेपर सबके लिए अलग अलग होता है, और हार्ड वर्क अगर अच्छे से करेंगे तो पेपर इजी उसमें इन्वॉल्व है। कैसा गया पेपर? इधर आ जाए तो। ठीक सर। कितने अटेम्प्ट किए मैम? 90 प्लस। 90 प्लस कर दिए, काफ़ी अटेम्प्ट किए हैं, तो इस बार तो उम्मीद तो पक्का है। कौन सा अटेम्प्ट है मैम? थर्ड अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट है। 2 अटेम्प्ट में क्या गलती की है, इस बार गलती नहीं की आपने? बस रह गया, एक मेंस रह गया इसके पहले। अच्छा, मेंस दे रखे मैम। अच्छा, क्वेश्चन लेवल क्या है, इजी, मॉडरेट या टफ? मॉडरेट है। मॉडरेट लगा। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट लेंदी लगा, टाइम टेकिंग लगा और कठिन लगा आपको?
ज्योग्राफी वगैरह तो ऑनलाइन ही थे, बाकी कुछ इस बार का पैटर्न डिफरेंट था, जैसे कि रीजन असर्शन के जो क्वेश्चन आते थे, मतलब अगर आपने टेस्ट पेपर प्रीवियस देख के सॉल्व किया है तो वो ये मतलब उस बेसिस पे नहीं आ रहा। ऑप्शन में भी कुछ चेंज हुआ है क्या? हाँ, क्या चेंज हुआ में? इस बार पूछने का तरीका डिफरेंट कर दिया है उन लोगों जैसे ने। जैसे रीजन असर्शन के जो क्वेश्चन आते थे उसको स्टेटमेंट वाइज कर दिया है, और उसके अलावा अच्छा, ज़्यादातर कॉन्सेप्ट बेस या थ्योरी बेस है या concept based। कॉन्सेप्ट बेस? अच्छा, हिस्ट्री में ज़्यादातर क्या पूछा गया? एंशियंट, मिडिवल या मॉडर्न से? एंशिएंट के क्वेश्चन थे और मॉडर्न के भी क्वेश्चन थे। मॉडर्न के कितना क्वेश्चन आया होगा? अब एग्जैक्ट काउंट तो नहीं किया मैंने, ध्यान भी नहीं है। अच्छा, पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, हम्म। कितना क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्या पूछा गया, थोड़ा कुछ बताओ। पॉलिटी से भी, पॉलिटी एग्जैक्ट क्वेश्चन तो ध्यान नहीं होगा पर ठीक क्वेश्चन पूछे गए, मतलब सबका ही बैलेंस था, मतलब सबका। सारे सब्जेक्ट्स का। हाँ। और ये Current साइंस एंड affair टेक्स में? वगैरह भी- हाँ, साइंस एंड टेक्स से भी पूछे गए, करंट अफेयर से भी पूछा गया, रिसेंट के करंट अफेयर कौन सा ईयर का पूछ रहा है? रिसेंट के ही पूछ रहे हैं। रिसेंट का पूछ रहा है। हाँ। अच्छा, करंट अफेयर में खेल से, ओलंपिक से, योजना से कहाँ से पूछ रहे हैं? योजनाओं से पूछा है, योजना से पूछा। योजना से कितना क्वेश्चन आया होगा? लगभग 4-6 क्वेश्चन 4 को 6 क्वेश्चन मिनिमम। है। हाँ हाँ, अच्छा, क्या उम्मीद है इस बार पक्का? देखते हैं। अच्छा, काफ़ी अभी मेंस इस लिख रखे बार- आपने तो। इस बार जो है अभी आंसर की भी मैच, मतलब आंसर की 7 भी दिन में जल्दी दे देंगे। हाँ, विद इन 7 डेज, और फिर उसके बाद से बस सबमिट भी करना है। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो 30 तक। तो ये सही है, हाँ, बिल्कुल बढ़िया इसीलिए है। चेंज कर रहा है सारा चीज़ें कि फेयर ये एग्जाम बहुत हो रहा है। अच्छा, मतलब हाँ। अच्छा, ठीक है, ऑल द बेस्ट मैम आपको। थैंक यू।